ज्ञान बांटेंगे, उनको लगेगा कि सबसे ज्यादा ज्ञानी वही है। इनको ये तक नहीं पता है आईमेड क्या है, अभिसेना डायरेक्टरी क्या है, डिग्री वैलिड है कि नहीं। तो इंडियन एम्बेसी मॉस्को ये चीज लिख के दे रही है, कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव ही नहीं, WDOMS के लिस्ट में है क्यों नहीं, सर्टिफिकेट ही फेक, इंडिया में भी उसकी डिग्री काम की नहीं है। हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज उज्जवल सागर। आई एम अ बायोलॉजी मेंटर एंड करंटली अ मेडिकल स्टूडेंट स्टडिंग एट कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव्ड है, MCI अप्रूव्ड है, NMC अप्रूव्ड है, क्या इसकी डिग्री इंटरनेशनली वैलिड है, और सबसे बड़ी बात भाई डिग्री वैलिड है कि नहीं, इंडिया में भी वैलिड है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उन सभी के दिमाग में आता है जो यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में भी ये सब डाउट्स काफी ज्यादा है। और मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ के बारे में लोगों को मिसगाइड करते हैं, बोलते हैं कि कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव्ड नहीं है। इस चीज के पीछे का जितना भी रहस्य है आज मैं मिस्ट्री को सॉल्व करता हूँ। बहुत सारे भैया दीदी भी हैं जो कि किसी पर्टिकुलरली एजेंट्स या एजेंसी के इन्फ्लुएंस में यहाँ के यूनिवर्सिटी के बारे में, कैम्ब्रोवो के बारे में गलत चीजें फैलाते हैं, जिनको खुद भी नॉलेज नहीं है, दूसरे को भी मिसगाइड ना करें। जिनका सपना है कि एक बजट यूनिवर्सिटी में आके MBBS करें, उसके सपने को कहीं ना कहीं आप तोड़ रहे हैं, उनके मन में एक कंफ्यूजन डाल के उनको रोक रहे हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने से। जिस टाइम पे मैं कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा था, ऐसे ही क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में चल रहे थे। बहुत सारे ईमेल्स करा अलग अलग एजेंसी को, अलग अलग अथॉरिटीज को, और देखा कि वहां से रिस्पॉन्स क्या आता है, फिर जाके मैं यहाँ पे एडमिशन लिया था। और वीडियो को देखिएगा, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। सिर्फ ये कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, एक इन जनरल वीडियो है जो कि दूसरे यूनिवर्सिटीज पे भी अप्लाई होता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, रशिया की कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो या एकेडमी हो, अगर वो जनरल मेडिसिन का कोर्स करवाना चाह रही है, जिसको आप इंडिया में MBBS कहते हो, तो उनके पास स्टेट लेवल का एक्रीडिटेशन होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। और कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी के पास लाइसेंस है, स्टेट लेवल का एक्रीडिटेशन भी है। कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया की वन ऑफ द फ्लैगशिप यूनिवर्सिटीज में से एक है, और मेडिकल का प्रोग्राम ये लोग स्टार्ट किए मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर। अपना एक मेडिकल इंस्टीट्यूट इन्होंने ओपन करा है। तो जैसे ही आप कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओगे तो इनके मेडिकल इंस्टीट्यूट वाला सेक्शन आप ओपन करना, तो देखने आपको मिलेगा कि 2021 में इनको लाइसेंस ग्रांट हुआ है मेडिसिन पढ़ाने के लिए। As you can see, in December 2021, the flagship University of Kujbas received a license to open the General Medicine Training Direction. This means कि यूनिवर्सिटी हैज लाइसेंस, और मैं अपने वाइस डायरेक्टर के कंटिन्यूसली टच में हूँ। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है, बताया है कि यूनिवर्सिटी हैज स्टेट लेवल एक्रीडिटेशन। दिस मीन्स कि यूनिवर्सिटी के पास एक्रीडिटेशन है, यूनिवर्सिटी वैलिड है, इनके पास लाइसेंस भी है MBBS पढ़ाने का। और इंडिया में अगर आप FMGL रेगुलेशंस देखोगे तो उनके अकॉर्डिंग जो है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये फॉलो करता है कि इनके पास लाइसेंस है, स्टेट लेवल का एक्रीडिटेशन है। तो एम्बेसी का देखो रिस्पॉन्स क्या है, इंडियन एम्बेसी मॉस्को का, please refer to the trailing mail. According to the NMC guidelines, an Indian student can study in foreign university institution which is recognized in that country. मतलब आप जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, उस कंट्री में वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, स्टेट एफिलिएटेड होना चाहिए। और आगे ये लोग मेंशन किए कि कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एंड स्टेट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी इन रशिया। दिस मीन्स कि क्लियर है कि आप यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हो, एंड दस एन इंडियन स्टूडेंट कैन टेक एडमिशन इन इट। आपको इंडियन एम्बेसी मॉस्को ये चीज लिख के दे रही है। इट इम्पार्ट्स मेडिकल एजुकेशन इन इंग्लिश। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रह रहा था कि कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी में रशियन में पढ़ाई होता है, तो वो भी एम्बेसी ने क्लियर कर दिया है कि इंग्लिश मीडियम ही स्टडी है। हाउएवर एन इंडियन स्टूडेंट नीड्स टू बी प्रोफिशिएंट इन रशियन लैंग्वेज to undergo practical training that include interaction with the patient who communicate in vernacular language। कहना इनका ये है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो आपका इंग्लिश में ही रहेगा कोर्स, लेकिन आपको रशियन भी प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा ताकि आप पेशेंट इंटरेक्शन कर सको। इट इज सेम है जैसे कि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, अगर साउथ इंडिया में जाऊंगा तो वहाँ जो पेशेंट्स अपने लोकल लैंग्वेज बोलेंगे तो वो मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो वहाँ पे भी मुझे लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो सेम थिंग इज इन द रशिया। तो चलो इससे अभी एक पॉइंट क्लियर होता है कि यूनिवर्सिटी हैज स्टेट लेवल एक्रीडिटेशन। दिस मीन्स कि हमारी डिग्री जो है वो रशिया में वैलिड है, इंडिया में भी वैलिड है। क्या इनके पास WHO का अप्रूवल है? मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है सुनो, WHO डज नॉट अप्रूव मेडिकल स्कूल्स। मेडिकल स्कूल्स रिसीव परमिट टू ऑपरेट एंड और एक्रीडिटेशन फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, सच एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और एक्रीडिटिंग एजेंसीज। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब WHO किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल ही नहीं देती है, और पूरा मार्केट में भाई ये चीज है कि WHO अप्रूवल देती है, WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। भाई क्या बुलशिट फैला रहे हैं लोग। तो WHO डज नॉट अप्रूव एनी मेडिकल स्कूल्स। अब चलो, ये तो WFME ने लिखा, मैं आपको लेके चलता हूँ WHO के डायरेक्ट वेबसाइट पे। वो लोग जो पब्लिश करते हैं लिस्ट ऑफ मेडिकल स्कूल्स, उसमें WHO क्या लिखता है, iris.who.int। और जब वहाँ पे वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स करके सर्च करोगे, WDOMS में सारे लिस्ट देखते हो ना, वहाँ पे वही लिस्ट WHO पब्लिश करती है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। इंपॉर्टेंट नोट पढ़ो भाई। अगर इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम है तो लिटरली उनको दिक्कत होगी इस चीज को समझने में, लेकिन समझा रहा हूँ, सुन लो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज नो अथॉरिटी
to grant any form of recognition and or accreditation to schools for the training of health professionals. This means कि WHO does not recognize और does not accredit किसी भी मेडिकल स्कूल को accreditation या approval या recognition नहीं देती है। क्लियरली उन्होंने अपने ही पब्लिकेशन में लिख के दिया, वो जो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल का लिस्ट पब्लिश करते हैं, 7th एडिशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा 2000, ठीक है, ईयर 2000 में ये पब्लिश किया गया था। और फर्दर जो आप रिकॉर्ड खोजना, जो भी लेटेस्ट आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखना, यहाँ पे आपको चीजें दिखेंगी कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज या एक्रेडिटेशन या अप्रूवल देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोस बना के गए हैं, 10,000 15,000 व्यूज है और पूरे के पूरे इंडिया में बच्चों को मिसलीड कर दिए कि कैमरूवा स्टेट यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव नहीं है। सच्चाई तो ये है कि WHO किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्रूव ही नहीं करती है। अब वीडियोस बनेंगे, अब यहाँ से कॉपी होना शुरू हो जाएंगे कि चलो भैया ने बनाया है, अरे नॉलेज दिए, अब इसको उठाओ और चिपकाओ, बड़े बड़े बोर्ड पे एक वीडियो बना देंगे कि हाँ ऐसे है, क्या WHO अप्रूवल नहीं होता। अब बनाएंगे ना। किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिलता है, दिस मीन्स की डिग्री इज वैलिड इंटरनेशनली, मतलब कंट्री में तो है ही, लेकिन कंट्री के बाहर भी, जैसे कि US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई हो गया या अदर कंट्रीज, कहीं पे भी आप जाके प्रैक्टिस करो, डिग्री आपका मतलब वैलिड होना चाहिए इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी है हमारी यूनिवर्सिटी के पास। जब आप कैमरूवा स्टेट यूनिवर्सिटी के मेडिकल इंस्टीट्यूट वाले सेक्शन पे आओगे तो यहीं पे मेंशन किया गया सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन। जब आप इसको ओपन करोगे तो यू विल गेट दिस सर्टिफिकेट। अब बोलोगे कि भाई सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, ये तो सब ऐसा ही दिखा देते हैं। नहीं, इंडिपेंडेंट एजेंसी फॉर एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग IAAR ने इनको एक्रेडिटेशन दिया है एंड दिस इज द सर्टिफिकेट फॉर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन। जब आप IAAR के वेबसाइट पे आओगे तो आपको पता चलेगा ये इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन एजेंसी है जो कि एक्रेडिटेशन मेडिकल स्कूल्स को देती है। ये EQAR के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है सारा कुछ और WFME से रिकॉग्नाइज्ड है। दिस मीन्स की WFME क्या करती है कि किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी को रिकॉग्नाइज की, एक्रेडिटेशन दी, और फर्दर वो एजेंसी जब किसी भी यूनिवर्सिटी को या किसी भी मेडिकल स्कूल इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज करती है, एक्रेडिटेशन देती है, तो वो WFME से रिकॉग्नाइज होता है और फर्दर वही लिस्ट कंपाइल होकर WDOMS के लिस्ट में जाता है। WDOMS का जो लिस्ट है वो IMED और अभिसेना डायरेक्टरी को मिला के कंबाइन करके बनाया गया है। अब इनको ये तक नहीं पता है IMED क्या है, अभिसेना डायरेक्टरी क्या है। दो डायरेक्टरी थे मेडिकल स्कूल्स के लिए, दोनों को मर्ज कर दिया गया और 2014-15 के अराउंड जो है WDOMS प्रॉपर इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया सारा कुछ, और वहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट मेंटेन होता है। WFME से जो भी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं कॉलेजेस, वो WDOMS के लिस्ट में आते हैं और फर्दर उन्हीं का इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आप लोग सुने होंगे कि इंडिया में अब जितने सारे लोग हैं वो ECFMG के लिए एलिजिबल हैं, USMLE दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो खबर चल रहा था। एक्चुअली क्या है, हमारे इंडिया में NMC जो है, नेशनल मेडिकल कमीशन, रिकॉग्निशन देती है ना। इंडिया में अगर कोई भी मेडिकल स्कूल चल रहा है, अगर NMC से रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो आप जानते हैं कि इंडिया में भी उसकी डिग्री काम की नहीं है। तो NMC को रिसेंटली जो है WFME का रिकॉग्निशन मिला कि NMC जिस जिस कॉलेज को एक्रेडिटेशन देगी या रिकॉग्नाइज करेगी वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे ECFMG के लिए और USMLE के लिए। दिस मीन्स कि इंटरनेशनली उनका डिग्री वैलिड होगा। NMC को जो दिया गया है रिकॉग्निशन स्टेटस, यही चीज IAAR को भी मिला हुआ है। रशिया में एक्रेडिटेशन जो देती है वो एजेंसी है IAAR, कजाकिस्तान में इनका हेड ऑफिस है। देखो IAAR का भी नाम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रेस रिलीज है जो कि WFME ने रिलीज करा था। दिस मीन्स कि IAAR का एक्रेडिटेशन कैमरूवा स्टेट यूनिवर्सिटी को दिया है, दैट इज वैलिड और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन इनको मिल चुका है। इसके वेबसाइट पे जब रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन वाले सेक्शन में आओगे और यहाँ पे क्लिक करना एक्सटर्नल रिव्यू रिपोर्ट्स एंड डिसीजन, तो 2023 वाले में डाल के सर्च करो, कैमरूवा स्टेट यूनिवर्सिटी सेकंड लास्ट नंबर पे यहाँ पे शो करता है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट द प्रोग्राम जनरल मेडिसिन लेवल स्पेशलिटी ऑफ कैमरूवा स्टेट यूनिवर्सिटी हैज बीन एक्रेडिटेड फॉर 5 years। 5 years के लिए इनको इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिला है। क्या ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है? ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्टिफिकेट ही फेक है। मेरे मन में डाउट था जिस टाइम पे मैं एडमिशन लेने वाला था, तो मैंने क्या किया कि वेरीफाई करने के लिए IAAR को डायरेक्ट में मेल कर दिया कि बताओ भाई सर्टिफिकेट जेन्युइन है कि नहीं। 3 जुलाई 2023 का मेल है एंड द सर्टिफिकेट इज जेन्युइन। सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, कोई भी फोर्ज सर्टिफिकेट नहीं है। WFME से रिकॉग्नाइज्ड है, लिखा हुआ भी रिकॉग्नाइज्ड बाय WFME और रजिस्टर्ड ऑन EQAR। इन सब के बारे में आप रिसर्च करना, अच्छे से आपको चीजें पता चलेगी। आप समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जब वेबसाइट पे आओगे, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन वाला सेक्शन देखोगे, तो इनको भी 5 साल के लिए एक्रेडिटेशन मिला है। 2022 में इनका एक्रेडिटेशन हुआ था। ये भी WDOMS के लिस्ट में थी नहीं यूनिवर्सिटी। दिस इज द सेम सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं है कि हमारा सर्टिफिकेट कुछ अलग है, इनका सर्टिफिकेट कुछ अलग है। कैमरूवा स्टेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आओगे तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है, फुली कंसिस्टेंट विद यूरोपियन क्वालिफिकेशन एंड आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट यूरोपियन हायर एजुकेशन एरिया बिगिनिंग इन 2024। ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटी मस्ट बी एक्रेडिटेड by WFME recognized agencies, जो कि IAAR ने इनको दिया है, recognized agency है, to ensure graduates are eligible for ECFMG certification, जो कि USMLE के लिए required होता है ना। इन्होंने भी सेम चीज आगे मेंशन करके दिया है, in order to guarantee qualification recognition to graduate and allow them to apply for the ECFMG certification।
सो गाइज इतने डिटेल डिस्कशन के बाद ये बात तो 100% क्लियर है कि यूनिवर्सिटी के पास इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, सर्टिफिकेट इनके पास है, जो कि दूसरे मेडिकल यूनिवर्सिटीज या मेडिकल इंस्टीट्यूट को ऐसे ही सर्टिफिकेट मिलते हैं इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन होने पे। बट अब ये क्वेश्चन आता है कि अभी तक डब्ल्यू डॉम्स की लिस्ट में है क्यों नहीं, और लिस्ट में कब तक आएगा यूनिवर्सिटी का नाम। तो मैंने डब्ल्यू डॉम्स को मेल करा था 29 अप्रैल को, और उनका रिस्पॉन्स देखो क्या है। आप मेल मेरा पढ़ भी सकते हो। मैंने अपने यूनिवर्सिटी का नाम प्रॉपर्ली मेंशन किया, एक्रेडिटेशन का डेट और सर्टिफिकेट अटैच करके बोला कि ये अभी इसका करंट स्टेटस आप बताइए कि कब तक ये लिस्ट हो जाएगी। तो उनका रिप्लाई जो 2 मई 2024 को आया है, एकदम लेटेस्ट, देखना कि ये कह रहे हैं कि मेडिकल स्कूल एग्जिस्ट करता है कैमरूगा स्टेट यूनिवर्सिटी, हम जानते हैं, ठीक है। बट अभी हम लोग करंट इसका ऑपरेशनल स्टेटस वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं लोकल अथॉरिटीज से। और सुनो, मेल में अलग अलग ढंग से ये लोग मेल को लिखते रहेंगे जस्ट बिकॉज इनके पास ये क्लियर अभी आपको आंसर नहीं करेंगे, बिकॉज ये प्रोसेस काफी डिटेल्ड होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यूनिवर्सिटी लिस्ट में आने में टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन लिस्ट में आज न कल इस यूनिवर्सिटी को डेफिनेटली आना है। लोकल अथॉरिटीज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, और हर साइड से वेरीफाई होने के बाद फर्दर ये लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। लेकिन आप एक चीज देखो कि ऐसे ही कोई एजेंसी यहाँ पे आके इनको एक्रेडिटेशन तो देगा नहीं। डेफिनेटली उन्होंने सारी चीजों को वेरीफाई किया है। अगर मेल करके लिखोगे ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है, ये मेरे काम का है, वो लोग कभी डिनाई नहीं करेंगे। दिस इज ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक सर्टिफिकेट। और इसके बारे में जो भी डिटेल डॉक्यूमेंट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो टोटल डिटेल्ड रिपोर्ट, और सारा कुछ से ढंग से वो लोग सेटिस्फाइड थे, तभी जाके इनको सर्टिफिकेशन दिए हैं। दूसरों को मिसगाइड मत करो, लोग डर जाते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं आपस में। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, वो पेरेंट्स को भी टेंशन में डाल दिए, पेरेंट्स को भी परेशान करके रख दिए, पापा ऐसे है वैसे है। कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास सारा डॉक्यूमेंट है, मैं भी वेरीफाई किया, ऑनलाइन देखा। दिस मीन्स की यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी लिस्टेड इन द डब्ल्यू डॉम्स वेरी सून। आज न कल ये लिस्ट जरूर हो जाएगी, और यहाँ आने से पहले मैं सारी चीज़ों को वेरीफाई किया था, तब यहाँ पे आया हूँ, ऐसे नहीं आया हूँ। ठीक है, तो आई एम चिल कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी लोग मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को कि एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेजेस, एमसीआई जब होती थी उस टाइम पे लिस्ट हुआ करता था कॉलेज का, उस टाइम पे अप्रूव्ड कॉलेजेस हुआ करते थे। लेकिन 2019 और 2020 कंप्लीटली एक गेम चेंजर ईयर था। 2019 और 2020 में एमसीआई को डिसॉल्व करके एनएमसी का फॉर्मेशन किया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन का। एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनका लिस्ट हुआ करता था अप्रूव्ड कॉलेजेस का। एनएमसी कोई भी लिस्ट जारी नहीं करती है कि आप फलाने कॉलेज में जाके पढ़ो या मत पढ़ो। आप जब इसके बारे में सर्च करना, अभी रशिया में ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा, करेंटली मैं रशिया में हूँ, आप इंडिया में सर्च करना, आपको मिलेगा एनएमसी डज नॉट इंड्योर्स फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस। जैसे ही सर्च करोगे आपको मिलेगा फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड। यहाँ पे एनएमसी ने क्लियरली लिख के दिया है कि हम कोई भी लिस्ट नहीं बना के देते हैं फॉरेन मेडिकल कॉलेज का। एमसीआई वाला चीज क्लियर हो चुका है। यहाँ पे कुछ भैया दीदी थे यूट्यूब पे, जो कि कोई बच्चा है कमेंट में लिखा था कि भैया क्या कैमरूगा स्टेट यूनिवर्सिटी एमसीआई अप्रूव्ड है, तो उसने लिखा नो, और उस बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा मुझे। भाई नॉलेज को अपडेट कर लो, अगर आप बच्चों को गाइड करने के लिए बैठा हो ना यूट्यूब पे। स्क्रीनिंग टेस्ट 2002 के रेगुलेशन के अंदर आप लोग आते थे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। 18 नवंबर 2021 के बाद जितने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें काफी बदल गई है, और एमसीआई का कोई मतलब ही नहीं रखता है, उस लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल दिमाग में डाल लो, एनएमसी भी किसी कॉलेज को पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज नहीं करती है। किर्गिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है जिसने लिख के दिया था कि एनएमसी हमें रिकॉग्नाइज करती है, ऐसा लेटर सर्कुलेट हो रहा था। मे बी वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स एजेंट या किसी ने करवाया होगा। इसके अगेंस्ट एक नोटिस लिखा एनएमसी ने कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी भी यूनिवर्सिटी को इंडोर्स नहीं करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे एफएमजीए रेगुलेशन 2021 को फुलफिल करो। अगर आप फुलफिल करोगे तो हाँ, आप आके एग्जाम दे सकते हो, एलिजिबल हो, और लाइसेंस आप ले सकते हो इंडिया में। एक लिस्ट दिखाना चाहूंगा जो कि इंडियन एम्बेसी के एजुकेशन सेक्शन में, सम रशियन यूनिवर्सिटी के लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके पास एक बहुत बड़ा सा लिस्ट खुलेगा, उसमें कैमरूगा स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम है। कुछ लोग ऐसा भी मिसलीड कर रहे हैं कि एनएमसी का लिस्ट है ये, किसी ने कहा है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास नॉलेज की बिल्कुल कमी है, लेकिन वो क्या करेंगे कि भाई ज्ञान बांटेंगे, उनको लगेगा कि सबसे ज्यादा ज्ञानी वही है, जबकि ये एनएमसी का कोई लिस्ट विस्ट नहीं है भाई। कहाँ के ज्ञानी बाबा? एम्बेसी ने लिस्ट जारी करा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज रशिया में है जहाँ पे लाइक आप स्टडी कर सकते हो। कैमरूगा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम दिख रहा है, कैमरूगा स्टेट यूनिवर्सिटी का भी नाम दिख रहा है। दिस मीन्स की एम्बेसी भी भाई अवेयर है कि कैमरूगा स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, आप यहाँ आके स्टडी कर सकते हो। और मैं तो आपको मेल भी दिखा दिया ऑफिशियल एजेंसीज से, अथॉरिटीज से, जो मुझे पता चला वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक मेल था जो कि एम्बेसी की तरफ से आया हुआ था हम लोगों को। बोथ द यूनिवर्सिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड एंड स्टेट एफिलिएटेड अंडर रशियन गवर्नमेंट, हाउएवर द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर करंटली स्टडिंग इन कैमरूगा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज न्यू फॉर इंडियन स्टूडेंट। सीधी सी बात है कि कैमरूगा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफी पुरानी है, तो वहाँ पे बच्चे बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कैमरूगा स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, ये अभी नहीं है। उन्होंने लिखा है, एम्बेसी ने लिखा है। मतलब कोई शक करने की बात नहीं है, आप बेझिझक आओ रशिया और कैमरूगा स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो।
पढ़ सकते हो। आई होप कि आपको जो है चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज के बाद प्लीज इन सब चीजों के चक्कर में पढ़ना बंद करो कि क्या यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव्ड है। जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं वो मिसगाइड ही कर रहे हैं कि WHO अप्रूव्ड के नाम पे। कि लोगों को रहता है कि हाँ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है, दिस मींस कि WHO का अप्रूवल है, रिकॉग्निशन। लेमन टर्म्स में यूज कर लो कि हाँ यूनिवर्सिटी के पास सब कुछ है। एम्बेसी का भी रिप्लाई आप देख लिए, और डिग्री इनवैलिड नहीं है कैमरून स्टेट यूनिवर्सिटी की। डिग्री इज वैलिड, डेफिनेटली वैलिड है। एम्बेसी ने लिख के दिया है तो इसका मतलब कुछ बनता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक मारो यार। एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज होगा तो एक फॉर्म है नीचे में, वो फिल कर लेना और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना कि भैया मैंने फॉर्म फिल कर दिया, मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।